कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान की तोकुगावा सरकार अपना विरोध कर रहे 37,000 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इन विरोधियों का लीडर अकीर था, जिसे सबके सामने कांटों के बिस्तर पर लिटा दिया गया। फिर इस जीत की खुशी में महल में जश्न चल रहा था, पर कोई ये नहीं जानता था कि इस वक्त वहां कोई शैतानी शक्ति भी काम कर रही थी। तभी अचानक महल पर जोरदार बिजली गिरी और एक ही झटके में सभी सैनिक मारे गए। असल में इस सबके पीछे अकीर की आत्मा का हाथ था। उसकी आत्मा अब एक नाटक करने वाले के शरीर में आ गई थी, पर अकीर भगवान से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उसकी जान नहीं बचाई। इसीलिए अब उसने शैतान को पूजना शुरू कर दिया। उसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए शैतान की मदद मांगी और बदले में उसे अपनी आत्मा देने का वादा किया। जल्द ही शैतान ने अकीर को मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की ताकत दे दी, ताकि वो उन्हें भी अपनी तरह शैतानी आत्मा बना सके। इसके बाद अकीर कुमा शहर जाकर तेरू नाम के एक सामुराई की मजार पर पहुंचा, जिसे इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए हुए युद्ध में मार दिया था। औरतों को घर लाता था। इसके अलावा वो उसके साथ मारपीट भी किया करता। लेकिन फिर भी ग्रेस उससे इतना प्यार करती थी कि जब तेरू युद्ध में मारा गया तो गम से उसकी भी जान चली गई और वो अपने पति से फिर से मिलने के लिए भटकती रही। अब ग्रेस की आत्मा के आने पर अकीर ने उसे वादा किया कि वो उसे उसके पति से जरूर मिलवा जाएगा, मगर बदले में ग्रेस को तोकुगावा सरकार को खत्म करने में उसकी मदद करनी होगी। ग्रेस राजी हो गई और अकीर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद हम एक गुफा देखते हैं, जहां माइकल नाम का एक महान तलवारबाज अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसने आज तक 60 युद्ध लड़े थे और उसे कभी कोई हरा नहीं सका, पर फिर भी वो लॉर्ड ताजी और उसके बेटे जुकी से जलता था। असल में ताजी तोकुगावा सरकार में तलवारबाजी का टीचर था और पूरे देश में उसके चर्चे थे। जल्द ही अकीर और ग्रेस उसकी गुफा में पहुंचे और उसे ऑफर दिया कि अगर वो लॉर्ड ताजी के साथ मुकाबला करना चाहता है तो वो उसे फिर से जिंदा करके ताकतवर बना सकते हैं। उन्हें देखकर माइकल ने उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो इतना कमजोर था कि एक ही झटके में गिर गया। अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो अकीर ने एक बार फिर से उसे अपना ऑफर दिया और अंत में माइकल राजी हो गया। तब ग्रेस ने उसे चूम लिया और जल्द ही माइकल फिर से जिंदा होकर एक शैतानी और ताकतवर योद्धा में बदल गया। वहीं दूसरी ओर हम इशू नाम के एक योद्धा को देखते हैं, जिसके सामने से 2 लड़कियां गुजर रही थीं। अचानक उसके मन में आया कि वो अपने भाले से उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह मार गिराए। असल में ये उसके अंदर का काला सच था। सुंदर लड़कियों को मारकर इशू को बहुत ज्यादा मजा आता। खैर, इस बार उसने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। तभी एक शैतानी मुखौटा पहने एक औरत उसके सामने आई और उसके काले सच को लेकर उसे ताने देने लगी। इशू में गुस्से में उस पर भाला फेंका, पर वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक कड़ी तपस्या करने के बाद भी उसका मन इन बुरे ख्यालों को छोड़ नहीं पा रहा। इसीलिए उसने अपने प्राण त्यागने का फैसला किया। जब वो दर्द से कराह रहा था तो अकीरो, माइकल और ग्रेस उसके सामने आए। ग्रेस की खूबसूरती और अकीर की चालाकी भरी बातें सुनकर इशू शैतान बनकर जिंदा होने को तैयार हो गया। इसके बाद हम काई नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक ईगा निंजा था और उसका गांव शहर से बहुत दूर था। काई अपने दोस्त जूकी का इंतजार कर रहा था, जो थोड़ी देर में ही वहां आने वाला था, लेकिन वो वहां नहीं आया। अचानक सरकार से मिली हुई एक दूसरी निंजा जाति ने हमला कर दिया। इस हमले में उन्होंने पूरा गांव जलाकर सभी लोगों को मार दिया, मगर काई किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन जल्द ही उसके पीछे एक निंजा योद्धा पड़ गई। वो काई का काम तमाम करने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर शैतानों की टोली वहां आ पहुंची। इशू ने लड़की को देखते ही उसे मार डाला। वहीं काई जमीन पर लेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी अकीर ने उसे भी पहले वाला ही ऑफर दिया, ताकि वो अपने गांव की मौत का बदला ले सके। आखिरकार काई भी राजी हो गया और वो भी शैतान के रूप में जिंदा हुआ। कुछ समय बाद जब काई का दोस्त जूकी गांव में पहुंचा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो काई को ढूंढते हुए जंगल में गया तो अचानक उसने देखा कि काई 3 और लोगों के साथ घोड़े पर उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो नजदीक आए तो इशू ने भाले से जूकी पर हमला कर दिया, पर जूकी तुरंत उससे बचते हुए पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद शैतानों की टोली हंसते हुए वहां से जाने लगी तो माइकल ने जूकी को धमकी देते हुए कहा कि उनका सामना फिर से होगा। अब अकीर की टीम पूरी होने पर वो अपने प्लान को अंजाम देने में लग गया। सबसे पहले उसे तोकुगावा सरकार के चीफ इवान को अपने कब्जे में लेना था, क्योंकि आने वाले समय में वही तोकुगावा का लीडर बनेगा। एक दिन जब इवान एक मंदिर में गया तो उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। उसने अपना नाम मैरी बताया।
पर असल में वो शैतानी आत्मा ग्रेस थी। इवान तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया और उसे अपने साथ अपने महल में ले आया। फिर रात को मैरी काले जादू के सहारे गार्ड्स को चकमा देकर इवान के कमरे में घुस आई। इसके बाद उसने इवान के सामने जाकर उसे लुभाने की कोशिश की। तब इवान उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसी तरह कई दिन बीत गए और फिर राजधानी में सभी मंत्री काफी चिंता में थे, क्योंकि इवान अब भी उसी शहर में मैरी के साथ रुका हुआ था। उधर मैरी अपनी खूबसूरती के सहारे इवान को लुभाए रखती थी ताकि वो अपने फर्ज से भटक जाए। लेकिन लॉर्ड ताजी को भनक लग गई कि मैरी के साथ कोई तो गड़बड़ जरूर है। फिर कुछ दिन बाद उसे अपने बेटे जूकी का खत मिला, जिसमें उसने जंगल में 5 शैतानी आत्माओं से मिलने की घटना के बारे में बताया। ये पढ़कर ताजी का शक यकीन में बदल गया कि शैतानी ताकतें फिर से उजागर हो रही हैं। अब उसने खुद पागल होने का नाटक करके मैरी को मारने का प्लान बनाया। पर जब वो महल की ओर जा रहा था तो उसका सामना माइकल से हुआ, जो अब शैतान बनकर काफी ताकतवर हो गया था। उसने ताजी को मुकाबले के लिए ललकारा, पर ताजी अब भी उससे कई गुना बेहतर योद्धा था। उसने एक ही झटके में माइकल का सर धड़ से अलग कर दिया। इधर अकीरो और इशू छुपकर ये सब देख रहे थे और वो ताजी की काबिलियत से बहुत इंप्रेस हुए। पर अब ताजी के मुंह से खून बह रहा था और वो काफी बुरी तरह जख्मी था। तब अकीर ने अपनी शैतानी शक्तियों से उसके दिल में झांका तो उसे पता चला कि ताजी अपने बेटे जूकी को जापान का सबसे बेहतरीन तलवारबाज समझता था और वो हमेशा से जूकी के साथ मुकाबला करके देखना चाहता था कि बाप बेटे में से बेहतर कौन है। तब अकीर ने उसे भी फिर से जिंदा होने का ऑफर दिया ताकि वो अपने बेटे से मुकाबला कर सके, पर बदले में ताजी को अकीर के मिशन में उसकी मदद करनी होगी। आखिरकार जीने की लालसा में अंधा होकर ताजी ने भी हामी भर दी। फिर जिंदा होकर वो अपने घर गया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जूकी भी घर लौट आया। वो अपने पिता से बातचीत करने के लिए काफी उतावला था, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही ताजी पलटा तो उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसने अचानक जूकी पर जबरदस्त हमला कर दिया। तब जूकी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। वहीं दूसरी ओर किसी सुनसान मंदिर में अकीर काला जादू करके तोकुगावा के खेतों पर श्राप लगा रहा था। उधर राजधानी में सैकड़ों किसान मंत्री के घर के बाहर धरना दे रहे थे। उनकी मांग थी कि इस साल का टैक्स माफ कर दिया जाए, क्योंकि उनकी सारी फसलें तबाह हो गई थीं। मगर सैनिकों ने उनकी एक न सुनी और एक किसान पर लाठियां बरसाने लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे डरकर सभी किसान वापस लौट गए। फिर कुछ दिन बाद काई जंगल में घूम रहा था तो उसे मजार के सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही वो दीवाना हो गया और उसके पास गया। इस लड़की का नाम उमिस था और वो धरने पर मारे गए किसान की बेटी थी। शैतान होने के बावजूद भी काई के मन में उसके लिए प्यार जगने लगा था। वहीं दूसरी ओर हम जोकी को देखते हैं जो चार्ल्स नाम की एक लोहार से मिला। लोगों का मानना था कि उसकी बनाई तलवारों में अजीब सी शैतानी शक्तियां होती हैं। जोकी ने उसे एक ऐसी तलवार बनाने को कहा जिससे वो शैतानी आत्माओं का खात्मा कर सके। उधर अकीर ने काई का दिमाग पढ़ा तो पता चला कि उमिस के प्यार में पड़कर काई फिर से इंसान में बदल रहा था। तब अकीर ने उसे अपने जाल में फंसाकर प्यार की जगह उसके मन में हवस डाल दी। इसके बाद जब काई उमिस से मिलने गया तो अचानक उसने उमिस के कपड़े फाड़ दिए, लेकिन उसके मन में जो प्यार था उसने उसे ये गलत काम करने नहीं दिया। उसने उमिस को जाने दिया और अपने किए पर पछतावा करके फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक जोकी वहां आ पहुंचा और काई से मिला। तब काई ने जोकी को मुकाबले के लिए ललकारते हुए कहा कि भाई, अब मैं और शैतान बनके नहीं जीना चाहता। पर जोकी ने कहा उसे अपने अंदर मौजूद अंधेरे से लड़ना होगा और वो फिर से एक इंसान बन सकता है। उधर किसानों ने एक बार फिर से धरना देना शुरू कर दिया था और तब मैरी और ताजी ने इवान को अपनी बातों में फंसाकर सभी किसानों को मारने को कहा। फिर इवान के आदमियों ने धरना दे रहे किसानों को बंदी बना लिया और सभी गांव वालों के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तब जोकी और बाकी शैतानों ने अकीर ने वहां मौजूद गांव वालों पर काला जादू कर दिया, जिससे वहां बेहद खतरनाक दंगे फसाद शुरू हो गए। जल्द ही उन्होंने मंत्री तक को मार डाला। फिर अकीर उन्हें अपनी फौज बनाकर राजधानी की तरफ निकल पड़ा। उधर चार्ल्स ने जोकी की खास तलवार तैयार कर दी थी। वहीं दूसरी ओर काई उमिस के साथ भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक अकीर ने उन्हें पकड़ लिया
और काई को बुरी तरह मार डाला। यहाँ उमिस काई का अंतिम संस्कार करने जा रही थी कि जूकी वहां आ पहुंचा और उसने काई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। तभी चार्ल्स जूकी की तलवार लेकर वहां आ गया और उसने जूकी को मुकाबले के लिए ललकारा। अगले दिन जूकी नई तलवार के साथ चार्ल्स का मुकाबला करने के लिए पहुंचा। चार्ल्स के पास शैतानी शक्तियों की कोई कमी नहीं थी, पर जूकी भी 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा था। जल्द ही वो चार्ल्स पर भारी पड़ने लगा और अंत में उसे मार गिराया। इसके बाद जूकी शैतान टोली के सभी लोगों को मारने के लिए निकल गया। वहीं राजधानी पर अकीर की फौज का हमला होने ही वाला था कि तभी इवान को होश आया कि उसका राज्य खतरे में है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैरी का भेज बनाकर बैठी ग्रेस ने इवान को बंदी बना लिया। फिर उसने ताजी की मदद से महल में आग लगा दी, जिसमें महल के ज्यादातर लोग मारे गए। इसके बाद ग्रेस अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, क्योंकि उसे इवान में अपना पति नजर आने लगा, जो उसे मरने के लिए छोड़ गया था। अब ग्रेस ने इवान को घसीटकर आग में फेंक दिया और तोकुगावा सरकार का खात्मा हो गया। कुछ ही पलों में जूकी जलते हुए महल में शैतानी आत्माओं का खात्मा करने पहुंचा। तभी उसका सामना अपने पिता ताजी से हुआ और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो ताजी ने अपनी काली शक्तियों के सहारे जूकी की खास तलवार तोड़ने की कोशिश की, पर जूकी ने अचानक ताजी पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने ताजी की तलवार उठाई, अपने शैतान बन चुके पिता को खत्म कर दिया। जूकी के लड़ने के अंदाज को देखकर अकीरो काफी प्रभावित हुआ और उसने जूकी को अपने साथ आ जाने का ऑफर दिया, पर जूकी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं तेरे साथ मिलने नहीं, तुझे मारने आया हूं। यहां अकीर की शक्तियां जूकी की जबरदस्त काबिलियत के सामने कुछ भी नहीं थीं और आखिरकार जूकी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। मगर जूकी के जाने के बाद हम देखते हैं कि अकीर ने अपना सर फिर से उठाया और एक वहशत भरी हंसी के साथ दोबारा जोड़ लिया। वो कहने लगा कि दुनिया के अंत तक मुर्दों को जिंदा शैतान बनाता रहेगा, जिसके बाद वो एक तिलिस्मी आग में बदल गया और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। जी जरूर। मैं गायब हो गया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और सारी वीडियोस देखते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना कि कहां से देख रहे हो।